हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2023 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। बहुत इंडिया के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी ने अपने आंसर की रिलीज कर दी है। अब तक आप लोगों को नीट 2023 में कितना टेंटेटिव स्कोर आ सकता है ये पता चल गया होगा। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन उन बच्चों का क्या, उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका स्कोर कम है, जिनको पता चल गया होगा अब तक कि इस बार हमें जीएमसी नहीं मिलने वाला है, इस बार हमें बेस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। और अगर ये रिजल्ट को देखते हुए, ये आंसर की को देखते हुए अगर आप लोगों ने ड्रॉप लेने का सोचा होगा, एक साल और रिपीट करने का सोचा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट, एक रिपीटर स्टूडेंट किन प्रॉब्लम से गुजरता है एक पूरे साल में। ये जो रिपीटर का साल होता है उसका, ये साल में वो किस किस प्रॉब्लम से गुजरता है, क्या क्या सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस स्टेज पे ना स्टूडेंट, आपकी जो मोटिवेशन लेवल होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो सबसे पीक पे होगा, सबसे हाई पे होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी इंसान को ना हर्ट होता है, किसी चीज का बुरा लगता है, तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है। उसे ऐसा लगता है कि यार मैं तो अभी कितना पढ़ाई करूं और कितना नहीं, और कितना जल्दी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूं। ये हमें ऐसा लगने लग जाता है जब आपको हर्ट होगा। और ऑलरेडी आपका 2023 का अटेम्प्ट फेल हो चुका है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे फुल मोटिवेटेड होंगे कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट वे में देना है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अब समझो। आपकी जो मोटिवेशन लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो फिलहाल में यहाँ पे पीक पे ये मेंटेन रहना चाहिए अगले साल के मई के एग्जाम तक। अगले साल में आपका एग्जाम मई के मन में होगा, तो अगले साल तक ये कॉन्फिडेंस इसी तरीके से पिक पे होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउन हो गया, अगर ये नीचे चला गया, फिर से वही सिचुएशन में तुम अपने आप को लेके आओगे जो लास्ट ईयर रखा था। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन लेवल ओवर द टाइम कम होता है? समझो इस बात को। एक ऐसा पीरियड आएगा आपके लाइफ में, दिवाली के टाइम पे समझ लो, या नवंबर दिसंबर के मंथ में समझ लो, तब आपके दोस्त जो थे, साथ के दोस्त जो थे, उन्होंने अच्छा कॉलेज ले लिया होगा। ठीक है, तुम्हारे दोस्त जो है मुंबई पुणे के कॉलेजेस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तुम्हारे दोस्त वो टाइम पे उनके कॉलेज में जो इवेंट चलते हैं, फेस्टिवल जो चलते हैं, उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी समय पे तुम एक रूम में बैठ के, एक टेबल के सामने एक ही किताब को, जिससे तुमने ऑलरेडी 2 साल पढ़ चुका है, उसे फिर से पढ़ रहे होते हो। वो फेज सबसे डिमोटिवेटिंग होता है। अगर तुम वो फेज को निकाल सकते हो, सिचुएशन को निकाल सकते हो, तो ही आप ड्रॉप का सोचना। मैं आपको और एक सिचुएशन देता हूं। जब भी स्टूडेंट ड्रॉप लेता है और उसके मार्क्स कम आते हैं, किसमें? टेस्ट सीरीज में, फिर से वो स्टेज पे आपको निगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे इतना पैसा लगाया है, 2 साल ऑलरेडी पैसा लगाया और 1 साल पैसा लगा रहे हैं। तो आपको वो स्टेज पे फिर से निगेटिव थॉट आने लग जाएंगे कि यार अगर ये साल मेरे से एग्जाम नहीं निकली तो मैं क्या करूंगा। आपको अचानक से ही पेरेंट्स का प्रेशर भी आने लग जाता है, सोसाइटी का प्रेशर आने लग जाता है, क्योंकि हमने 10 जगह पे बोला होता है कि यार मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉप ले रहा हूं। ये बोलना साउंड सो कूल, लेकिन रियलिटी में जब आपको आपके सोसाइटी के लोग पूछते हैं कि यार कैसे चल रहा है तेरी प्रिपरेशन, तो आपको अल्टीमेटली वो प्रेशर फील होने लग जाता है। आपको वो चीज़ों के बारे में पहले तो सोचना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे साथ होने वाला है, मुझे किसी भी तरीके से इमोशनली स्ट्रांग रहना है। यहाँ पे वर्ड समझो, आपको कुछ भी करके बच्चों इमोशनली स्ट्रांग रहना है। साथ ही साथ वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है। अगर आप वो नेवर गिव अप वाला एवरीडे हसल वाला एटीट्यूड रखते हो कि सर मैं एवरीडे दिन के 15-15 घंटे पढ़ने को तैयार हूं, हाँ मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं उन दोस्तों को जिनके कारण मुझे, मेरे दिमाग में निगेटिविटी आ सकती है, मेरे दिमाग में निगेटिव थॉट आ सकते हैं, वो चीज को जिसके जैसे सोशल मीडिया हो गया, आप इन चीजों को सैक्रिफाइस करने को अगर रेडी हो तो ही बच्चों ड्रॉप के बारे में सोचना। अदरवाइज ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो इमोशनली वीक है, जो जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, उनके साथ तो ये होगा ही होगा। और ड्रॉप ईयर में अगर आप ये चीज को देखोगे, ड्रॉप ईयर में अगर आपके साथ सेम चीजें होगी, तो वो ड्रॉप तो चला जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा, फिर 1 साल बर्बाद फिर से। तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना ही होगा।
अब आपने जितने भी पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे एक ड्रॉपर को क्या क्या फेस करना है, उन सभी पैरामीटर को देखते हुए समझते हुए आप रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए, तो बच्चों यहाँ पे और एक लास्ट पैरामीटर है, बस उसे भी आप सुन लो। क्या होता है ना, अगर आपका स्कोर एज ए फ्रेशर यानी कि जस्ट आपने 12th बोर्ड दी और उसके बाद नीट 2023 का पेपर दिया, अगर आपका स्कोर 250 के ऊपर है यानी कि 250 के ऊपर है, तो ये बच्चों आपने ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। क्यों 250 के ऊपर ही, क्यों 250 के नीचे नहीं? बच्चों ये तो पहली बात तो ये मेरा खुद का रिकमेंडेशन रहेगा, जिनका स्कोर 250 के नीचे वो खुद भी ड्रॉप ले सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 250 का ही क्राइटेरिया क्यों रख रहा हूँ, ये देखो 250 के ऊपर अगर आपके स्कोर आते हैं, 250 के अबव अगर आपका स्कोर आता है, तो इट शोज कि आपने कहीं ना कहीं अच्छे से मेहनत करी है, आपने कहीं ना कहीं सिलेबस का जो 40 to 50% जो पार्ट है वो आपने ग्रैब किया है, बचा हुआ 50% जो है आपको ड्रॉप ईयर में कवर करना है। लेकिन आपका स्कोर अगर 250 से नीचे, 250 से नीचे, 100 का स्कोर है, 150 का स्कोर है या 200 का स्कोर है, ये दर्शाता है कि आपका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में बहुत गलतियां है। तो क्या वो सभी गलतियां साथ ही साथ सिलेबस आप एक साल में कवर कर पाओगे? इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 250 के अबव के जो बच्चे हैं उन्हीं ने ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन हाँ, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, किसी स्टूडेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन वो स्कॉलर बच्चा हो, इसलिए उसका स्कोर 250 से कम आया हो, तो उन बच्चों ने भी ड्रॉप ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये आपको पता है आपने 2 साल कितनी मेहनत की है। बिना मेहनत करे अगर आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि यार मैंने मेहनत तो नहीं करी, लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा स्कोर 250 से कम है और मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, ये मूर्खता है, ये बचपना है। इसके ऐसा मत करो, क्योंकि एक साल मैंने कहा ना इमोशनली स्ट्रांग वाला पैरामीटर, वो उन बच्चों में जनरली मैंने नहीं देखा है या नहीं रहता है। अननेसेसरी एक साल दोगे वो भी वेस्ट चला जाएगा। क्लियर? यहां पे अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनका सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है और वो थर्ड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। बच्चों अगर आप थर्ड अटेम्प्ट इस एग्जाम को देने को तैयार हो, सबसे पहले आपका सेकंड अटेम्प्ट में कितना स्कोर है उसे तो एक बार देख लो। होता क्या है, अगर आपका स्कोर 350 यानी कि 350 से नीचे, तो आपने थर्ड अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। 2 अटेम्प्ट के बावजूद भी अगर आपका स्कोर 350 या 350 तक ही आ पा रहा है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा गलतियां है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने मेहनत नहीं करी है, नहीं, मेहनत तो आपने पक्का किया होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे नीट 2024 के लिए आपको कितने बच्चे पेपर अटेम्प्ट करेंगे पता है? अराउंड 25 लाख। नीट 2023 में तो 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, अगले साल तो और 1.5-2 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मेहनत करने वाले बच्चों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो अब आपकी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये एग्जाम निकलेगी, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। क्लियर? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हार गए, नहीं बच्चों, अगर आपका 350 का स्कोर आता है सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी, आप हारे नहीं हो। कोई बच्चा हारता नहीं है, कोई आदमी हारता नहीं है। एक तो आप जीतोगे या फिर लाइफ से सीखोगे। ये जो आपने ड्रॉप लिया है एक साल से, जो सिचुएशन से आप गए हो, उस सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। क्लियर? आप हारे नहीं हो। इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा ही होगा। आप आगे जाके लाइफ में मल्टीपल बिगर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ ये एक साल का ड्रॉप के एक्सपीरियंस से, मैं उस चीज की गारंटी लेता हूं। यहां पे अगर आपने मेरा वीडियो आखिरी तक देखा होगा तो मैं यहां पे एक बात कंक्लूड कर दूं कि जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले, उन्हें सिर्फ 3 चीजों के बारे में सोचना है कि सर निगेटिव थॉट आने नहीं देना है, हमें नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, साथ ही साथ इमोशनली स्ट्रांग रखना है खुद को। अब यहाँ पे होता है कि हार्ड वर्क एंड ऑल, ये तो आपको करना ही करना है, इससे तो बचना नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको एटलीस्ट ये 3 चीज़ों के बारे में बच्चों सोचना ही सोचना है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना, मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है। मंजिल मिले या ना मिले बच्चों वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। एटलीस्ट आप ट्राई करोगे, यही बहुत बड़ी बात है आपके साथ जो होने वाला है 1 साल। इसके लिए मैं आप बच्चों को, आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहता हूं।
आप जो ड्रॉप ले रहे हो उस चीज़ के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अगले साल जीएमसी में जाएं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कर देना, उन स्टूडेंट तक शेयर कर देना जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैं एज ए फिजिक्स टीचर में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूँ। आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो मैं और मेरी टीम आपको गाइड करेंगे, आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। साथ ही साथ हम जो कुछ भी यहाँ से रिपीटर बैच लॉन्च करेंगे उसके बारे में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जो कि सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगी, करेक्ट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।